पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश। भिलाई स्थित निवास में पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दी थी दबिश। 2 गाड़ियों में पहुंची ईडी की टीम। ईडी के 8 अधिकारियों की टीम ने दी दबिश। भूपेश बघेल के निवास पर चल रही है कार्रवाई। सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंची ईडी की टीम। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का आज जन्मदिन भी है। घर में चल रही थी जन्मदिन की तैयारियां। रेड के कारण निवास पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर ईडी के 8 अधिकारियों की टीम ने ये दबिश दी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आज 2 चीजों पर अगर गौर किया जाए, भिलाई स्थित निवास पर ईडी ने दबिश दी है और इसके साथ ही भूपेश बघेल के बेटे का जन्मदिन भी है। सभी लोग उन तैयारियों में जुटे हुए थे, खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक से अब तनावपूर्ण माहौल वहां पर बनता नजर आया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन भी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने डीएपी खाद को लेकर काफी हंगामा भी किया था। अब चूंकि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस जो है सदन में इस मुद्दे को उठा सकती है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल भूपेश बघेल के निवास पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ से इस समय यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा है। और देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी आपका। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे ईडी की इस कार्रवाई को लेकर। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य का आज जन्मदिन भी है। तैयारियों में एक और भूपेश बघेल का पूरा परिवार जुटा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर ईडी की यह दबिश किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जांच एजेंसियां हैं। जांच एजेंसियां समय समय पर तथ्यों के आधार पर, इनपुट के आधार पर, और देखा होगा छत्तीसगढ़ में तमाम कार्रवाइयां हुई हैं। तमाम लोग जो है वो सलाखों के पीछे है और कई लोगों की संपत्तियां जब्त हुई है जी। लेकिन सर, हमने हमेशा ये देखा है, जब भी सरकारी एजेंसी किसी भी कार्रवाई के लिए पहुंची, छापेमारी के लिए पहुंची, तो अक्सर कांग्रेसियों ने ये इल्जाम लगाया है, ये आरोप लगाया है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। संवैधानिक एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना और कांग्रेस के तमाम नेता इस प्रकार कार्रवाइयों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी एजेंसियां अगर कार्रवाई करती है तो ये तमाम प्रक्रिया केवल एजेंसी तक सीमित नहीं होती, ये न्यायालयीन प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। लेकिन जब वो न्यायालयीन प्रक्रिया से होकर गुजरती है तब कांग्रेस के नेता मौन हो जाते हैं। तो ये दोहरा चरित्र कांग्रेस के नेताओं का है कि एक तरफ आरोप लगाना, आरोप लगा करके भाग जाना, एजेंसियों को कटघरे में खड़ा करना और केवल राजनीति करने का प्रयास करना, लेकिन गुण दोष तथ्य है। और जब कार्रवाइयां होती है तब उस पर कांग्रेस के नेता कुछ नहीं बोलते। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, केवल आरोप लगाना, अपने आप को पाक साफ बचाने का प्रयास। उमेश जी, इस बीच आपका जवाब देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। उनसे भी उनकी पहली प्रतिक्रिया जान लेते हैं। इस कार्रवाई को देखते हुए उनका क्या कहना है। और उमेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का सिर्फ काम है आरोप लगाना और सरकारी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर देना, ताकि उन पर जो दाग है उसे वो छुपा सके उस आड़ में। सत्य प्रकाश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। देखिए, कांग्रेस आरोप, ये जो बोले थे आरोप है बस लगाना, अगर ऐसा होता तो सिर्फ आरोप ही लगाते, ईडी इतनी बार आई है, बहुत सारी चीजें निकल जाती है। अब तक ईडी बस आती है, जाती है, आती जाती है। और जहाँ तक सरकारी एजेंसी की बात है, अगर सरकारी एजेंसी निष्पक्ष जांच करे, अगर सरकारी एजेंसी दोनों तरफ देख के जांच करे, ये ना देखे कि किस दल का वो व्यक्ति है तो उसका प्रभाव कितना है, तो मेरे को लग रहा है इनके केंद्र के आधे से ज्यादा मंत्री जेल में होते, यहाँ के होते। अब नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, हेमंता बिस्वा शर्मा हो, अजीत पवार हो, यहाँ चिंतामणि महाराज हो, अभी लक्ष्मी रजवाड़े, उन पर भी आरोप लगा था, और इनके और जो टंका वर्मा मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, उन पर आरोप लगा था। अगर ईडी अगर निष्पक्ष जांच करती तो ये लोग भी जेल में होते। हम आरोप नहीं लगाते, तथ्य है, ये तथ्यात्मक आरोप है। और तथ्यात्मक आरोप जो पुराने हैं उनपे भी है, जो केंद्र में जो नेता बने हुए हैं, महाराष्ट्र में जो मंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि निष्पक्ष जांच ईडी करती का है। 2014 के बाद से अगर हम देखें, ईडी, सीबीआई, आईटी, ये सिर्फ और सिर्फ कठपुतली की तरह काम कर रही है और नचाने वाले केंद्र में लोग बैठे हुए हैं।
केंद्र में जो 2 व्यक्ति है जो देश चला रहे, जो देश को बेच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईडी को चला रहे हैं। विरोध किस बात का? अगर आपको सर आपको पता है कि आप पाक साफ है, तो विरोध किस बात का? करने दीजिए कार्रवाई। नहीं, देखिए एक बात मैं बोलूंगा आपको कि पाक साफ हो और उसमें समय लगता है, कानूनी प्रक्रिया भारत देश में कितना। 2G वाला मामला आपको याद होगा, क्या हुआ उसके बाद 2017 में उन्होंने माफी मांगी। कॉमनवेल्थ आप याद कीजिए 2017 में माफी मांगी। तो मगर आप किसी का चरित्र हनन कर देते हैं ना, क्योंकि भारत देश में कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है जो तब तक आप किसी व्यक्ति के चरित्र हनन हो चुका होता है। और केंद्र में सरकार जो बैठी है, जो प्रदेश में सरकार बैठी है, उनका यही काम ही है कि हम किस तरह से किसी व्यक्ति के चरित्र हनन करें। और भूपेश बघेल जी जिस तरह से आदिवासी की आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, उससे इनको तकलीफ हो रही है। प्रदेश की सरकार इसे चल नहीं रही है। सबसे बड़ी मुद्दा यही है, पूरा किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, हर कोई परेशान है और उन्हीं की आवाज अगर बंद है तो उनको तकलीफ हो रही है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, कहना है कि ये तो राज्य सरकार का काम है इस तरह से करना, परेशान करना विपक्ष को। देखिए यही तो तकलीफ है। कांग्रेस के नेता संविधान की दुहाई देते हैं, क्या कांग्रेस के नेता संविधान को नहीं मानते? कांग्रेस के नेता न्यायालयीन प्रक्रिया की दुहाई देते हैं, क्या न्यायालयीन प्रक्रिया को नहीं मानते? अगर एजेंसियों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एजेंसियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और यदि ये इतने ही पाक साफ हैं तो इन्हें किस बात का डर है? और अगर इन्हें ज्यादा डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि एजेंसियां गलत लग रही, तो क्यों न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा लेते हैं? क्यों न्यायालयीन प्रक्रिया में नहीं जाते हैं? केवल सड़क पर उतरना, केवल विरोध करना, एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना। और एक बात समझने की आवश्यकता है, आरोप लगा देने मात्र से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, उसको प्रमाणित करना पड़ता है। और एजेंसियां गुण दोष के आधार पर, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी पर आरोप लगा दे, उस आधार पर कार्रवाई नहीं होती, उसके लिए तथ्य चाहिए होते हैं। और लगातार जो छत्तीसगढ़ के अंदर में कार्रवाई हुई है, उसके आधार पर कांग्रेस के नेताओं की जमीन खिसक रही है कि अगला नंबर किसका लग जाए भैया, क्योंकि गड़बड़ झाला और गड़बड़ घोटाला कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए घबराहट है, इसलिए बौखलाहट है। ठीक है, लेकिन देखिए ये तो स्पष्ट पूरी जांच के बाद ही हो पाएगा कि किसकी दाढ़ी में तिनका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे विषय पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।